हेलो बच्चों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आज इस लेक्चर में हम क्या बताने वाले हैं? इस लेक्चर में बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक दैट इज नोन एज सेक्टर, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड। तो मान लीजिए सेक्टर होता क्या है एक्चुअली? सेक्टर मान लीजिए, देखे हैं पिज्जा खाए हैं सभी लोग? पिज्जा तो खाए होंगे। अब एक बात बताइए, पिज्जा का बहुत सारा स्लाइस होता है। मान लीजिए उसका एक स्लाइस का बात कर रहे हैं, एक टुकड़ा का बात कर रहे हैं। तो सेक्टर सेक्टर सर्कल का वो पार्ट है। सेक्टर सर्कल का वो पार्ट है। सेक्टर सर्कल का वो पार्ट है जो दो रेडियस और एक आर्क से बाउंड होता है, घिरा हुआ होता है। सेक्टर सर्कल का वो पार्ट है, वो भाग है जो दो रेडियस और एक आर्क से, एक चाप से घिरा हुआ होता है। अब मान लीजिए इस सेक्टर को बाहर निकाल दिए, इस सेक्टर को बाहर निकाल दिए, मतलब इस पिज्जा में से एक टुकड़ा हम बाहर निकाल दिए। इस पिज्जा में से, पूरे पिज्जा में से एक टुकड़ा को बाहर निकाल दिए। तो जब बाहर निकाले तो ये कोई एंगल थीटा को लेके बाहर निकला। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं। तो सेक्टर में आजकल ना हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 11th 12th का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं हो जो नहीं पूछता। तो हर एग्जाम में इस टॉपिक से सवाल आता है। और अगर आप कंसेप्ट अच्छे से जान जाइएगा तो इसमें कभी भी गलती नहीं कीजिएगा। तो मान लीजिए सबसे पहले क्या होता है, इसमें चार चीज होता है। एरिया ऑफ सेक्टर, दूसरा क्या होता है? पेरीमीटर, तीसरा क्या होता है बच्चों? लेंथ, और एक देखिए थीटा, एल और आर। ये जो थीटा है और ये आर्क है और ये रेडियस है, इसमें एक रिलेशन होता है जिसको बोलते हैं थीटा इज इक्वल टू एल बटा आर, एल बाई आर। और थीटा कैसा होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। रेडियन मतलब जैसे मान लीजिए 30 डिग्री है, ये क्या है? डिग्री में है, ये डिग्री में है। और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बच्चों? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो गया? पाई बाई 6। तो पाई बाई 6 और 30 डिग्री सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग शक्ल में है। ये डिग्री में है, ये रेडियन में है। तो जो थीटा होना चाहिए कैसा होना चाहिए बच्चों? रेडियन में होना चाहिए। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर देखते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा? अब एक बार बताइए बच्चों, इस सर्कल कितने डिग्री का था टोटल? इस सर्कल टोटल कितने डिग्री का था? 360 डिग्री का था। उसमें से हम क्या किए? कुछ थीटा बाहर निकाले। क्या किए? कुछ थीटा बाहर निकाले। तो हम बताए थे हमेशा जो टोटल होता है वो नीचे लिखाता है, उसमें से कुछ थीटा हम लोग बाहर निकाल रहे हैं। तो थीटा अगर बाहर निकालेंगे तो उसको लिख दिए थीटा ऊपर। तो थीटा बाय 360। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों? एरिया ऑफ ब्रीथ क्या होता है? एरिया ऑफ ब्रीथ क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दी। दूसरा ये क्या हो गया? एरिया ऑफ सेक्टर निकल गया। अब बताइए बच्चों पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। अच्छा एक बात बताइए, पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल आउटर बाउंड्री। मतलब मान लीजिए बाहर आप चक्कर लगा रहे हैं तो उसका सारा का जोड़ क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं। बाहर हिस्सा का जोड़ क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं। तो मान लीजिए पेरीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बाई 360 गुना। अब एक बात बताइए बच्चों कि पेरीमीटर मतलब इस सेक्टर का चारों ओर का जोड़। समझ गए बच्चों? तो इस सेक्टर में क्या क्या आ रहा है? एक रेडियस, दो रेडियस और एक क्या आ रहा है? आर्क आ रहा है, जिसको एल से भी डिनोट करते हैं। और आर्क क्या होता है? 2 पाई आर के बराबर होता है। तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर तो इसका हो गया, और ये क्या हो गया? आर प्लस आर दैट इज इक्वल टू 2r। तो पेरीमीटर क्या हो गया बच्चों? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2r। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं। और तीसरा क्या होता है बच्चों? लेंथ ऑफ सेक्टर। तो लेंथ क्या होता है बच्चों? थीटा बाई 360। अब लेंथ का बात कर रहा है, मतलब इसका बात कर रहा है, तो रेडियस इसमें से गायब हो जाएगा। तो लेंथ बस क्या से मल्टीप्लाई कर देना है? 2 पाई आर से। तो ये 3 फॉर्मूला बनता है बच्चों। ये 3 फॉर्मूला से आपका हर तरीका का सवाल कंप्लीट हो जाएगा। एक और सवाल पूछता है बच्चों, क्या पूछता है? जब एल और आर अगर दिया हुआ रहे तो एरिया बराबर क्या होता है बच्चों? 1/2 गुना एल गुना आर। 1/2 इंटू एल इंटू आर। मान लीजिए एल दिया हुआ है, जो आर्क लेंथ दिया हुआ 20 दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है 10। तो एरिया कितना हो जाएगा? बस 1/2 कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर
स्क्वायर। एरिया क्या हो गया बच्चों? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों? एक छोटा सा और पॉइंट बताते हैं। मान लीजिए दो दिक्कत होता है, डिग्री टू रेडियन और दूसरा क्या, रेडियन टू डिग्री। तो अगर मान लीजिए कोई थीटा का एंगल, थीटा जो एंगल है वो अगर डिग्री में दिया हुआ है, मान लीजिए 30 डिग्री है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या कीजिएगा बच्चों? एक पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर कोई रेडियन में दिया हुआ है, मान लीजिए पाई बाय 3 दिया हुआ है, इसको क्या करना है? डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो इसको क्या कर दीजिएगा? 1/180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक हो जाएगा कन्वर्ट, देखिए पाई से पाई 60 डिग्री, देखिए इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस छोटा सा लेक्चर में आपका सेक्टर का हर पॉइंट क्लियर हो गया। सेक्टर में यही 4-5 पॉइंट होता है, एरिया, पेरीमीटर, लेंथ ऑफ सेक्टर। अगर एल और आर सिर्फ दिया हुआ है तो 1/2 गुना एल इंटू आर, और एक छोटा सा रिलेशन होता है थीटा सी इज इक्वल टू एल बाई आर। थीटा कैसा होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए, और रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करने के लिए आपको बता दिए। तो इस छोटा सा लेक्चर देखने के बाद आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगा आपके जो कंसेप्ट हो बिल्डअप करने में। तो आपसे फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।